हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे कि ऑटोकैड 2020 में हम लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल और आर्क कमांड का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी ड्रॉ करने से पहले हमें पहला पॉइंट जो देखना है वो देखना है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है कि जो हम ड्राइंग को ड्रॉ कर रहे हैं ये किस यूनिट में बन रहा है। हमारा एमएम में बन रहा है, इंच में बन रहा है, मीटर में बन रहा है या फीट में बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यूनिट को सेट करना होता है। यूनिट को सेट करने के लिए हमें टाइप करना है कीबोर्ड से अपने यू और एन। ये यूनिट का शॉर्ट की होता है। जैसे ही यूनिट हमने यू एन प्रेस किया, हमारा यूनिट आ गया यहाँ पे। हमें क्या करना है, इसको एंटर एंटर या बैक स्पेस का की भी आप प्रेस कर सकते हो। बैक स्पेस भी एंटर का ही काम करता है हमारा। सबसे पहले डेसिमल तो सही है। दूसरा प्रीसियस, यहाँ पे हमें पॉइंट के बाद 30 रखना है। उसके बाद ये मिलीमीटर्स, ये भी ओके है हमारा। अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, ओके, हमारा यूनिट सेट हो गया। ठीक है, दूसरा अब हमें सेट करना है लिमिट। ठीक है, तो हम अपने कीबोर्ड पर टाइप करेंगे LIM। लिमिट जैसे ही टाइप किए LIM वैसे ही हमारा ये लिमिट शो करने लगा है ना। ये क्या शो करने लगा, हमारा लिमिट्स। अब हम कर देंगे एंटर। अब ये पूछ रहा है रीसेट मॉडल स्पेस लिमिट स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो सबसे पहले हमें इसको कॉर्नर बताना पड़ता है, लोअर लेफ्ट की। कहाँ से आप लिमिट सेट करना चाहते हो, किस पॉइंट सेट करना चाहते हो। तो हम बिल्कुल ओरिजिन यानी जो ये y और x लिख रहा है ना, यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट है, हमें यहाँ से सेट करना है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 0,0 और कर देंगे एंटर। ठीक है, अब हमें इसको बताना है डिस्टेंस, कि एरिया आप कितना रखना चाहते हो। ठीक है, तो हमें जिस भी डायमेंशन का ड्राइंग ड्रॉ करना होता है उससे हम थोड़ा सा बड़ा एरिया लेते हैं। तो मैं यहाँ एरिया लेता हूँ 200 बाई 200, एक्स में भी 200 और वाई में भी 200 और कर दूंगा एंटर। ठीक है, अब हमें करना है यहाँ कीबोर्ड से जेड। जेड का मतलब होता है जूम। जेड का मतलब होता है जूम। जेड एंटर। उसके बाद करना है ए का मतलब होता है ऑल, एंटर। हमारा ये लिमिट सेट हो गया। ये ग्रीन लाइन दिख रहा है हमारा, ये हमारा लिमिट सेट हो गया। अब हम जो भी ड्राइंग ड्रॉ करेंगे इसके अंदर ही ड्रॉ होगा हमारा, इसके अंदर ही ड्रॉ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अब यूज करते हैं हम लाइन कमांड का। तो सबसे पहले आप यहाँ रिबन बार में देख सकते हो हमारा लाइन कमांड है, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करें। अब हमें जो भी ड्राइंग ड्रॉ करना है तो हम ड्रॉ डायमेंशन के साथ करते हैं। आप ऐसे भी अगर आपको विजुअली बनाना है तो कहीं भी क्लिक करके आप लाइन बना सकते हो ऐसे। अभी ये लाइन हमारा क्या हो रहा है, टेढ़ा बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा, टेढ़ा बन रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑर्थो मोड को ऑन करना होगा। तो आएंगे ट्रॉगल्स की में, यहाँ पे ये ट्रॉगल्स की होते हैं, इसको हम ऑन कर देंगे। अब हमारा लाइन जो बनेगा स्ट्रेट बनेगा। देख रहा है ना, हमारा लाइन ये स्ट्रेट बन रहा है। तो ये तो वैसे ही था विजुअली, इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, हमारा ऑटोमेटिक डायमेंशन आ रहा है। इसमें जहाँ पे हम ले आएंगे ये ऑटोमेटिक डायमेंशन आ रहा है, हमारा कोई फिक्स डायमेंशन नहीं है ये। बट हमें जो ड्राइंग ड्रॉ करना होता है डायमेंशन के साथ ड्रॉ करना होता है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब हम करेंगे डायमेंशन के साथ। तो सबसे पहले हम
पहले मैंने यहाँ से लाइन लिया था, अब मैं लाइन का शॉर्ट की प्रेस करूंगा। लाइन का शॉर्ट की होता है एल और एंटर। हमें 0/0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप करूंगा मैं 0,0 और कर दूंगा यहाँ पे एंटर, ठीक है। अब हमारा जो है पॉइंट मिल गया, इसको 0 पॉइंट। अब हमें यहाँ जितने का भी लाइन ड्रॉ करना है, सपोज कीजिए मैं 50 का लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ 50 और टाइप करूंगा एंटर। हमारा 50 का लाइन ड्रॉ हो गया। 50 का लाइन क्या हो गया हमारा, ड्रॉ हो गया। आप देख सकते हैं ये, ठीक है। 50 का ओरिजेंटल लाइन हमारा ये ड्रॉ हो गया। अब यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जाना है, मैं यहाँ पे लेता हूँ 100 mm, एंटर। ये भी ड्रॉ हो गया हमारा। यहाँ से मैं फिर लेता हूँ, यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ 70 mm, ठीक है। 70 mm ले लिया और फिर नीचे की तरफ मैं ले लेता हूँ 100 mm, एंटर। और फिर इसमें क्या कर दूंगा मैं, मिला दूँ। ये हमारा एक बॉक्स बन गया। ये क्या हो गया, हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये जो हमारा ये डायमेंशन के साथ है, ये ऐसे नहीं है, ये डायमेंशन के साथ हमारा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा लाइन, ठीक है। तो कोई भी हमें पार्ट बनाना हो तो हमें लाइन का यूज करना बहुत जरूरी होता है। विदाउट लाइन के आप ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा आता है पॉलीलाइन। अब हम सिलेक्ट करेंगे पॉलीलाइन। सेम यही प्रोसेस है। तो मैं सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब मैं यूज करता हूँ पॉलीलाइन का, पॉलीलाइन। और ये भी 0 से स्टार्ट करूंगा मैं, तो 0,0 एंटर। अब मैं यहाँ से लेता हूँ 100 का लाइन, 100 एंटर। हॉरिजॉन्टल 100 mm, वर्टिकल लेता हूँ मैं 50 mm, और फिर हॉरिजॉन्टल लेता हूँ मैं 100 mm। तो ये तो अभी सीधा सीधा लाइन बन रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब आप बोलोगे लाइन और पॉली लाइन में क्या फर्क है, तो चेंजिंग है इसमें। चेंजिंग क्या है हमारा, तो हम माउस का अपना राइट क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा है हमारा आर्क, इसको क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ऊपर आर्क बनाना है तो आप ऊपर सेलेक्ट कर लो, और नीचे करना है तो नीचे। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैच करके आर्क बनाता हूँ। अब आप देखो यहीं से हमारा आर्क बन गया। नीचे की तरफ बनाना है तो एक आर्क और यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। इधर की तरफ बनाना है तो एक आर्क आप और ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हमें इधर ड्रॉ करना है, इधर कर सकते हैं। हमें इसमें मैच करना है तो इसमें मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्क बना रहा है। अगर हमें वापस लाइन पे जाना है तो माउस पे राइट क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे लिखा है लाइन, इसको क्लिक कर देंगे तो फिर से हमारा ये लाइन ड्रॉ होने लगेगा, ठीक है। फिर से हमारा ये लाइन ड्रॉ होने लगेगा, ठीक है। तो ये होता है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का मतलब क्या है, आप लाइन के साथ साथ आर्क भी यानी रेडियस भी बना सकते हो, ठीक है। वापस फिर बताता हूँ मैं, पॉलीलाइन ले लूँगा यहाँ पे, और अब मैं कोई डायमेंशन इसमें नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे नीचे की तरफ आऊँगा, फिर इधर की तरफ जाऊँगा। अब मैं यहाँ से आर्क बनाऊँगा, राइट क्लिक और आर्क, और यहाँ से मैं आर्क बनाता हूँ। एक आर्क ये हो गया, और एक आर्क ये हो गया, और एक आर्क मैं इसमें मैच कर दिया। ये हमारा आर्क हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा पॉलीलाइन का यूज, ठीक है। ये हमारा होता है पॉलीलाइन का यूज। पॉलीलाइन में आप लाइन के साथ साथ आर्क भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है हमारा सर्कल कमांड। क्या आता है हमारा, सर्कल कमांड। तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, 200 बाई 200 का है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है। अब हमें कोई बोल दिया कि इस रेक्टेंगल में 20 mm के डिस्टेंस पे होल करना है हमें,
या सेंटर में होल करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम सर्कल पे जाएंगे और कहीं भी एरो को हम ले जाएंगे तो यहाँ पे हमें सेंटर दिख जाएगा। इस सेंटर पर क्लिक करना है और हमें अगर इसका जितना भी डायामीटर बनाना है तो उसका हमें यहाँ पे वैल्यू देना है रेडियस में। क्या देना है, रेडियस में। तो मैं यहाँ रेडियस देता हूँ इसका 25 और एंटर कर दूंगा। तो ये देख रहे हैं ना, हमारा ये 50 का सर्कल बन गया। 50 का क्या हुआ, सर्कल बन गया। तो ये रेडियस को ले रहा है, ठीक है। 25 दिए तो ये 50 ले रहा है, ठीक है। अगर हमें यही चीज डायामीटर में बनाना हो तो क्या करेंगे, फिर से सी एंटर और सेंटर पे क्लिक करके हम यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा डायामीटर और फिर देंगे 50 एंटर। अब ये 50 फिर भी 50 का ही बना होगा। तो ये डायामीटर था और वो रेडियस था, तो ये बाय डिफॉल्ट रेडियस ही लेता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, ये रेडियस ही लेता है। तो ये सेंटर में हमारा क्या बन गया, एक सर्कल बन गया, ठीक है। तो ऐसे आप सर्कल का यूज कर सकते हो। कहीं भी सर्कल ड्रॉ करना है तो आप एक तो सी से हम किए थे और एक डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हो, और जहाँ भी सर्कल ड्रॉ करना है वहाँ पे क्लिक करके उसकी डायमेंशन डाल दो। यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ डायमेंशन डाल दो आप, ठीक है। ऐसे आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्क का। हम बात करेंगे अब आर्क का। तो इन सबको डिलीट कर देता हूँ मैं और एक रेक्टेंगल फिर से ड्रॉ करूँगा और ये एक पार्ट बनाऊँगा मैं। REC एंटर और 200, 200 एंटर। अब ये सही बना, ठीक है। अब हमें यहाँ पे यूज करना है आर्क कमांड का। तो आर्क पे जाएंगे। अब आर्क में हमारे बहुत से ऑप्शन मिलते हैं जिसमें सभी का यूज नहीं होता है। 3-4 ही ऑप्शन है जिसका हम यूज करते हैं और बेसिकली वही यूज होता है, ठीक है। तो अभी हम जो यूज करेंगे ये हमारा है स्टार्ट, एंड और रेडियस। इसका मतलब है एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए और एक एंड और एक रेडियस का वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे स्टार्ट, एंड और रेडियस। और सबसे पहले हमें देना है स्टार्ट पॉइंट और यहाँ पे देना है एंड पॉइंट। उसके बाद देना है रेडियस का वैल्यू। क्या देना है हमें, रेडियस का वैल्यू। तो आप जितने का भी रेडियस बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे रेडियस ड्रॉ करना है तो हमें फर्स्ट पॉइंट इधर लेना पड़ेगा और सेकंड पॉइंट इधर। दूसरा ऑप्शन है, अगर हमें इधर से रेडियस बनाना है इसके इस तरह क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट यहाँ पे। अब ये क्लॉकवाइज बनेगा, बन रहा है ना क्लॉकवाइज। अब हमें रेडियस का वैल्यू देना है। मान लीजिए मैं 50 दे दिया, रेडियस का वैल्यू एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये रेडियस का वैल्यू बहुत छोटा हो गया, ठीक है। रेडियस का वैल्यू छोटा है तो हमें यहाँ पे रेडियस का वैल्यू बड़ा देना होगा। तो मैं यहाँ देता हूँ 100। अब ये ले लेगा एंटर, ठीक है। हमारा पे यहाँ पे क्या होगा, एक आर्क लग गया। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक आर्क ड्रॉ हो गया। सेम ऐसे ही हमें यहाँ भी आर्क लगाना है। सेम आर्क पे जाएंगे और स्टार्ट, एंड और रेडियस। और अब हमें इसके उल्टा लगाना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट इधर लेंगे और सेकंड पॉइंट हम इधर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ रेडियस का वैल्यू देंगे। यहाँ पे मैं देता हूँ रेडियस का वैल्यू 120 एंटर। हमारा एक रेडियस ये बन गया। हम सेम यहाँ भी रेडियस लगाना है, यहाँ भी आर्क लगाना है। तो आर्क पे जाएंगे, स्टार्ट, एंड और रेडियस। यहाँ से एक पॉइंट ले लिए और एक यहाँ पॉइंट ले लिए, ठीक है। हमें जिधर की तरफ लगाना है, जितना भी रेडियस का वैल्यू रखना है आप उतना रख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको नहीं लगाऊंगा, एस्केप कर देता हूँ। दूसरा, हमें यहाँ पे अगर छोटा आर्क लगाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी एंटर करेंगे और यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सर्कल बनाते हैं 20 का।
और हमें यहाँ पे आर्क लगाना है। तो ये आर्क लग गया हमारा, बाकी पोर्शन जो है इसको हम ट्रिम कर देंगे, TR डबल एंटर। अब इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। एक हमारा यहाँ पे आर्क लग गया छोटा सा, ठीक है। तो आप ऐसे भी आर्क लगा सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इस बाकी भाग को ट्रिम कर देता हूँ। हमारे पास एक ड्राइंग मिल गया, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, ये ड्राइंग ड्रॉ हो गया। तो ये था लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल और आर्क का यूज। अब मैं इसको 3D में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको। वैसे 3D जो कमांड है मैं आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और आर्क में जितने भी ऑप्शन हैं इन सब के बारे में एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम 3D कमांड पढ़ेंगे तब। ये तो हमारा था बिल्कुल बेसिक, इसके बिना हम कोई भी ड्राइंग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक था। इसको मैं 3D में कन्वर्ट करता हूँ। तो सेलेक्ट करके इसको मैं पहले ज्वाइन करूँगा, J एंटर। ये अब ज्वाइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊँगा टॉप पे, यहाँ से करूँगा ऐसी आइसोमेट्रिक व्यू, कोई भी ले सकते हैं, और यहाँ से मैं कर दूंगा इसको प्रेस फुल, तो PRESS एंटर, सेलेक्ट। और जितना भी हाइट देना है हमें यहाँ पे 30, 35, 40 जो भी देना है एंटर कर वैल्यू डाल देंगे। मैंने 30 दे दिया और एंटर कर देंगे, ठीक है। एस्केप। अब मैं जाऊँगा 2D वायर फ्रेम में और यहाँ कर देता हूँ मैं शेड। हमारा ये क्या हो गया, एक ड्राइंग ड्रॉ हो गया, ठीक है। क्या हो गया, हमारा एक ड्राइंग ड्रॉ हो गया। अब अगर हमें बीच का खाली करना है तो वो भी कर सकते हैं, तो वो आगे सीखेंगे। पहले ये हमारा था बिल्कुल बेसिक। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत कमांड समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।